वो कानून जो कांग्रेस लेकर के आई और वो रिपोर्ट जिसे कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने बनाया है, उसी रिपोर्ट का आधार लेके कांग्रेस से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर्स भाजपा की सरकार को टारगेट कर रहे हैं और ये सब हो रहा है मध्य प्रदेश में। विस्तार से समझते हैं पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज को 27% का आरक्षण देने की बात कर रही है। ये मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो एफिडेविट दिया गया, उस एफिडेविट के कुछ पन्ने कल रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये महाजन कमेटी की रिपोर्ट है जो कि 1980 में आई। इस रिपोर्ट में एक कैटेगरी है जिसका नाम है वर्ना सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बैकवर्ड क्लासेस। इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, कैसे छुआछूत ने देश की 80% जो पॉपुलेशन है उसको पीछे धकेल दिया। भगवान राम पर टिप्पणी की गई है कि किस तरह भगवान राम ने शंभु का वध किया। इसके साथ ही और बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि विवादों वाली हैं, जो कि ऐसी हैं जिसे पढ़ने के बाद किसी भी सामान्य हिंदू को गुस्सा आएगा। इन पन्नों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और निशाने पर है मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। अब चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है महाजन कमीशन की रिपोर्ट है जो 1980 में आई। इस के जो मुखिया थे उनका पूरा नाम है स्वर्गीय श्री रामजी महाजन। रामजी महाजन कांग्रेस के नेता थे और मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा आयोग बना था उसके पहले अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ते थे और एक बार नहीं 5 बार एमएलए रहे हैं पाटन असेंबली से, जो कि बैतूल मुल्ताई के पास। इसके साथ ही ये मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे अर्जुन सिंह की सरकार में, जब इनको जेल और पिछड़ा कल्याण विभाग, ये 2 विभाग इनके पास थे। दरअसल होता क्या है कि 1980 में जब अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वो पिछड़ों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी में अपने ही नेता रामजी महाजन को उसका मुखिया बनाते हैं और रामजी महाजन 1983 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें आई जो अभी तक चल रही हैं। जैसे कि वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि मध्य प्रदेश का लगभग जो 48% पॉपुलेशन है वो पिछड़े समाज का है और वो पिछड़े समाज में 80 जातियों को शामिल करते हैं। विवाद भी होता है क्योंकि 80 में से 25 जो थे वो मुस्लिम समुदाय की भी जातियां शामिल की गई थी। इसके बाद ये रिपोर्ट आने के बाद अर्जुन सिंह की सरकार ने इसको नकार दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। उसके बाद ये काफी समय तक ठंडे बस्ते में डली रही। लेकिन 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री बने कमलनाथ। 2019 से पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज को 14% का आरक्षण था, जो कि 50% के दायरे के अंदर में आता था। 8 मार्च 2019 को कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश लोक सेवा संशोधन अधिनियम 2019 लेकर के आती है, जिसमें कहा जाता है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसको 14% से बढ़ा के 27% कर दिया जाएगा। इसके बाद मार्च 2019 में ओबीसी कोटा बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाता है और विभागों से कहा जाता है कि आप काम करना शुरू कीजिए। 2019 में एमपी की विधानसभा से ये पास भी हो जाता है और उसके बाद रिजर्वेशन बढ़ाने की बात विभागों से कही जाती है। लेकिन 2019-20 के बीच में हाई कोर्ट इस मामले पर रोक लगा देती है, क्योंकि हाई कोर्ट का कहना होता है कि संविधान का एक कहना है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और ये कोटा अगर आप 27% लगाएंगे तो रिजर्वेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, 50% के दायरे के ऊपर चला जाएगा। और ये रोक क्यों लगती है? क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के ही एक नेता हैं जिनका नाम है विवेक तनखा। विवेक तनखा हाई कोर्ट पहुंच गए। कांग्रेस के समय रिपोर्ट बनी, कांग्रेस की सरकार ने रिजर्वेशन लगाया और क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, बीजेपी की सरकार को इसका क्रेडिट ना मिल जाए, इसके लिए कांग्रेस के नेता ही हाई कोर्ट पहुंचे। इस बात के ऊपर कुछ नेताओं ने बयान भी दिए थे। इसके बाद विवेक तनखा डिफेमेशन का केस लेकर के कोर्ट में चले गए थे कि उन्होंने मेरी छवि को धूमिल किया है पंचायत चुनाव के दौरान। क्या हुआ? एक कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपस में बात करके सुलझा लीजिए, जिसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। उसके बाद लगातार हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रही। मध्य प्रदेश की सरकार हाई कोर्ट के पास गई। उन्होंने कहा कि आपके इस रोक के कारण बाकी भर्तियां नहीं हो पा रही। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने फॉर्मूला रखा 87-13 का, यानी कि जो बाकी 87% है उन पे हमको भर्तियां कर लेने दीजिए और 14 से 27 बढ़ाने में जो 13% का गैप आ रहा है, इन 13% पोस्ट को हम होल्ड में रखते हैं। जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद इसको लागू किया जाएगा।
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने विपक्षी दलों को बिठाया, सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें सहमति बनी कि दोनों दल मिलकर ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देने की बात का समर्थन करें। जब से सर्वदलीय बैठक हुई थी तब से ही सोशल मीडिया पर लगातार कुछ हैंडल्स इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन कल रात से अचानक से इस विरोध ने एक पॉलिटिकल टर्न ले लिया जब इसमें द स्क्रीन डॉक्टर जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स शामिल हुए। ये वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि लगातार कांग्रेस के पक्ष में लेते रहते हैं। बड़ी संख्या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की भी है जो हिंदुत्व की बात करते हैं और इसको देख करके सचमुच में ऑफेंड है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे हैंडल्स भी हैं जिनको इसी चीज के लिए बनाया गया है, जो 2 दिन पहले 4 दिन पहले क्रिएट हुए हैं, जिनके ना फॉलोअर्स हैं ना फॉलोइंग है, लेकिन वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिख रहे हैं। मामला वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश जनसंपर्क ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक स्पेसिफिकेशन भी डाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो रिपोर्ट्स होते हैं ये सरकारी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, सरकारी फाइल का हिस्सा है, इनको हटाया नहीं जा सकता और जब कभी भी कोर्ट में मामला जाता है तो ये सारी जानकारियां जमा करनी पड़ती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इनको जमा किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार इससे सहमत है, मगर माहौल लगातार बना हुआ है, दबाव लगातार बनाया जा रहा है और एक तरफ आगे से ओबीसी समाज को ये दिया जा रहा है उलाहना कि हम देखो 27% आरक्षण लेकर आए, और दूसरी तरफ से कभी कोर्ट के रास्ते तो कभी सोशल मीडिया के रास्ते उस आरक्षण को बाधित करने की कोशिश भी की जा रही है। खैर, देखते हैं कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिल पाता है। तब तक के लिए आयुष से जुड़े रहिए। हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।